अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस बात का तो हम सबको पता है कि नज़र बरहक है, नज़र लगती है। और इसकी इत्तला, इसकी खबर प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दी है कि भाई नज़र का लगना बिल्कुल बरहक है। ये इंसान को ऐसी लगती है कि बाज़ औक़ात इंसान को मौत तक पहुंचा देती है। तो दोस्तों, हमें नज़र का पता कैसे चलेगा कि हमें वाक़ईतन नज़र है या फिर कोई बीमारी है या फिर कोई और मसला है। आज मैं इंशाअल्लाह इसी चीज़ को क्लियर करूँगा, आप हज़रात को बताऊँगा कि भाई नज़र का पता कैसे चलेगा कि नज़र है भी या नहीं, या कोई फिर अंदर कोई बीमारी का इशू है, या अगर नज़र लग गई तो फिर उस नज़र को उतारने का इस्लामी तरीक़ा क्या है। पूरी वीडियो दोस्तों ज़रूर देखना और इंशाअल्लाह अब दरख्वास्त ये भी कि इस वीडियो को शेयर भी करना ताकि इसके ज़रिए से और भी लोग फ़ायदा उठा सकें। बाज़ औक़ात क्या होता है, जब हम किसी पार्टी वग़ैरह में जाते हैं, शादी में, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो ऐसा होता है कि जब हम घर को लौटते हैं, वापस आते हैं, तो अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। कभी बच्चे की बिगड़ गई, कभी खुद की बिगड़ गई, कभी अहलिया की, वाइफ की बिगड़ गई। तो समझ में नहीं आता कि भाई दवाई भी खिला ली, सब कुछ करा लिया, उसके बाद भी मसला अपनी जगह वैसा का वैसा ही है। किसी के सर में दर्द हो रहा है, किसी को उल्टी हो रही, किसी का पेट खराब हो रहा है, किसी की तबीयत बोझल हो रही है, पूरी बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर दर्द हो रहा है। तो आदमी बाज़ औक़ात बड़ा बेचैन हो जाता है कि भाई सब कुछ तो कर लिया, डॉक्टर को दिखा दिया, सारी दुआएं पढ़ ली, आखिर मसला क्या है। तो ऐसे मौके पर फिर हमें ज़रा देखना चाहिए कि कहीं हमारे लाडले को, लाडली को कोई नज़र का इशू तो नहीं है, कोई नज़र का कोई मसला तो नहीं है। तो उस मौके पर फिर क्या करें, किसके पास जाए, किससे मिले, किससे बातचीत करें। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी इसका बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं अगर आपने इस चीज़ को सीख लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्तों हदीस है कि अगर कोई आदमी, किसी आदमी को ये पता चल जाए कि भाई मुझे नज़र है, और वो उस अपने ऊपर या किसी सामने वाले के ऊपर दोनों कुल पढ़कर, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर उस पर दम कर देगा तो इंशाअल्लाह नज़र का खात्मा हो जाएगा। एक तो ये मसला हुआ। अगर आप ज़्यादा डिटेल में नहीं करना चाहते, ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई दुआ नहीं पढ़ना चाहते, तो अगर आपको यकीन हो गया कि भाई फला शख्स के ऊपर नज़र है, ऐसा शायद ही कोई मुसलमान हो जिसको ये दोनों कुल याद ना हो, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। तीसरे सिपारे की बिल्कुल आखिरी की दो सूरतें हैं, शायद ही ऐसा कोई मुसलमान हो। तो कोई बहन हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी अपने ऊपर या अपने बच्चे के ऊपर ये दोनों कुल पढ़कर 3, 5, 7 दफ़ा पढ़कर दम कर दे, इंशाअल्लाह वो यकीनन ठीक हो जाएगा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। अब दोस्तों, पता कैसे चलता है कि नज़र है या नहीं है। चलो इसको आखिर में लेते, उससे पहले मैं आप हजरात को बताता हूँ कि भाई नज़र उतारे कैसे, डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक आदमी के ऊपर यकीन हो चुका है कि भाई इसको दवाइयाँ खिला दी, डॉक्टर को दिखा दिया, हकीम को दिखा दिया, होम्योपैथिक को दिखा दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। तो ऐसे मौके पर आप एक काम किया करें, 7 मिर्च ले, सूखी लाल मिर्च, और डंडी भी उसके साथ हो तो और अच्छी बात है। उलमा ने लिखा है, कहा है कि भाई डंडी वाली मिर्च होनी चाहिए और साथ होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए और सूखी मिर्च होनी चाहिए। इन 7 को ले और 7 को लेकर अपने पास रख ले। फिर उसके बाद 29वें सिपारे के अंदर एक आयत है, सूरह कलम के बिल्कुल आखिर में एक आयत है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। वइन यकादुल लज़ीना कफ़रू लयुज़लिऊनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये आयत है, आप इस आयत को पढ़े और इस आयत को पढ़ने के बाद आप एक मिर्च के ऊपर दोनों कुल पढ़े, फिर उसके बाद 3 मरतबा दोनों कुल पढ़े और फिर 3 मरतबा इस आयत को पढ़े और एक मिर्च के ऊपर फूंक मार दे और एक तरफ रख दे। अमल इस तरीके से रहेगा कि पहले दोनों कुल 3 मरतबा पढ़े, फिर उसके बाद 3 मरतबा इस आयत को पढ़े, और इस आयत को पढ़ने के बाद जब एक मिर्च के ऊपर आपको ये काम करना है, मिर्च को साइड कर दे। फिर इसी तरीके से दूसरी मिर्च उठाए, उसके ऊपर भी सेम इसी तरीके से करना है कि भाई 3 दफ़ा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़े, और फिर 3 दफ़ा इस आयत को जो स्क्रीन पर नज़र आ रही थी इसको पढ़े, और फिर इस मिर्च को भी साइड में कर दे। ऐसे ऐसे आपको 7 मिर्च पर पढ़ना है। फिर 7 मिर्च को पढ़ने के बाद उनको एक तरफ रख दे। अब मैं पहले ये बताऊंगा कि भाई उस आदमी का हमें पता कैसे चलेगा कि इसके ऊपर नज़र थी या नहीं थी। जब दोस्तों आप इन मिर्चों को किसी तवे के ऊपर
रखेंगे या किसी आग के ऊपर इनको डालेंगे तो बहुत मुजर्रब लोगों ने ये कहा है, उलमा ने ये लिखा है, ये कहा है कि भाई अगर उन मिर्चों को जलाने के बाद जब उनमें से धुआं उठता है तो उसके अंदर से अगर बास आती है, बदबू आती है, बू आती है, क्योंकि उसकी जो बू होती है बड़ी ख़तरनाक होती है, उस जैसे ही वो आएगी तो इंसान को फ़ौरन धसका उठेगा, फ़ौरन उसको खांसी आएगी। तो अगर उसमें से बदबू आ रही है तो इसका मतलब ये है कि इस आदमी को नज़र नहीं है, इसको कोई मेडिकल इशू है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। और अगर उसमें से बदबू नहीं आ रही है तो फिर इस बात का अंदेशा है, बल्कि यकीन ही कहा जा सकता है कि इस आदमी को नज़र है। तो फिर ये अमल करे और इस अमल को तब तक करते रहे जब तक ये नज़र ख़त्म ना हो जाए। यानी आज भी कर ले, अगले दिन भी कर ले और उससे अगले दिन भी कर ले, इंशाअल्लाह नज़र बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक मरतबा फिर बता देता हूँ, 7 मिर्च ले, सूखी मिर्च हो, लाल मिर्च हो, हर मिर्च के ऊपर 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़े, 3 बार सूरह कलम की इस आयत को पढ़े। पढ़ने के बाद फूंक मारे और इनको साइड करते हुए चले जाए। अलग अलग मिर्च पर अलग अलग अमल करना है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बदनज़री से वो महफूज हो जाएगा। आप हज़रात से दरख्वास्त है इस वीडियो को सबको शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।